जब हम गाने सुन रहे थे तब गलती से मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे बहुत बुरा लगा। हॉल में तो एकदम ठीक थी, पर कमरे में जाके परेशान हो गई। अब वो बात भी नहीं करना चाहती। मेरा बच्चा, तुम फिर किस सोच में पड़ गए? मेरी बहू कहाँ है? वो अपने कमरे में। क्या हुआ? तुम लोगों का काम हो गया? तुम लोग अलग अलग काम कर रहे हो? अब इस लड़की को क्या हुआ होगा? वो किसी बात से परेशान है। मेरा मतलब, वो जरूर इमोशनल हो गई होगी। उसका अपना यहाँ कोई नहीं है। ज्यादातर लोगों को अकेलापन शादियों में महसूस होता है या फिर अंतिम संस्कार में। पर उसके पास हम तो हैं। ये तुम मुझे क्यों कह रहे हो? जाकर उसे बताओ बेटा, और अगर तुम नहीं कर सकते तो उसे महसूस करवाओ। वो अपने घर से बहुत दूर है और उसे घर की याद आ रही है। तुम लोगों ने इतनी जल्दी में शादी तय कर ली। ठीक है, आराम करो, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। ध्यान से जाना। मेरे बारे में मत सोचो, जाओ अंदर जाओ। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गई हूँ। दाइमा जरूर इंतजार कर रही होंगी। लाइट्स ऑन है, पर आई एम वेरी श्योर कि वो इस वक्त काउच पर ही सो रही होंगी। अब मुझे जाने दो। काश आज का दिन कल में बदल जाए। हाँ, हमारी शादी कल इसी समय खत्म हो जाएगी। हम एक साथ अपने घर जाएंगे, क्योंकि कल से हमें अलग अलग नहीं सोना होगा। मैं कल का इंतजार कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आज की रात अकेले कैसे रह पाऊंगा। गुड नाइट। मैं अंदर जा रही हूँ अब। नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगा, नहीं तो मैं सुबह तक रह नहीं पाऊंगा। क्या? तुम जरूर मजाक कर रहे हो, है ना? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम आराम से सोना। कल तक पूरा आराम कर लो, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट।
आप हमेशा कहती थी कि सब्र का फल अच्छा होता है, और ये सच में हो रहा है। मैंने सब्र किया, भरोसा रखा कि सब ठीक हो जाएगा, और कल हमारी शादी हो रही है। हमने जो कुछ भी सहा है, और आखिरकार हमारी शादी हो रही है, वो भी हमारी मंजूरी से। काश उसकी माँ भी आप जैसी होती, पर वो नहीं है। लेकिन मैं आपकी सलाह के मुताबिक ही चल रही हूँ। माँ मुझ में सब्र है, और मैं उनकी बुराइयों का सामना सब्र से करूंगी। मैं बस तब नहीं सह पाती जब वो आपके बारे में बोलती है। उससे मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। काश आप मेरे साथ होती। आपकी कमी महसूस होती है। काश आप मेरे साथ होती, पर मेरे पास मेलिके है, नारिन है, और मेरे पास सैनेब भी है। पर आपकी कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसा मेरा एक पंख टूटा हुआ है। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं आपका आशीर्वाद मिस करती हूँ। तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या? कल सुबह हमें जल्दी उठना है। क्या सहरिया चली गई? हाँ, वो चली गई। तुम्हें कुछ पूछना था क्या? नहीं, उस कारण से नहीं पूछा। अब जब ओया भी घर पर नहीं है, तुम बेड पर सो सकते हो। मैं आज रात गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। हैव अ गुड नाइट। हॉल में तो एकदम ठीक थी। खुदा, मुझे ये दिन दिखाने के लिए तेरा हजार हजार बार शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतनी खुशी मिली। मुझे नहीं पता कि मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। ऐ खुदा, शैतान को ऐसा कोई मौका मत देना कि वो हमें फिर से नजर लगाए।
हमारे अंदर कोई बुराई ना आए, कोई लालसा हमारे अंदर ना आए। हे ऊपर वाले, मुझे इस राह पर कभी शर्मिंदा मत होने देना। हमारे परिवार की रक्षा करना। ऊपर वाला तुम्हारी मुराद पूरी करे। दाई माँ, मैंने आपको उठा तो नहीं दिया? नहीं। मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी तुम्हारी तरह कल को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बस सो नहीं पा रही। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। जब तुम चली जाओगी तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। मुझे तुम्हें उसे कभी नहीं देना चाहिए था। फिर वो लड़का दरवाजे पर ही खड़ा रहता। लेकिन मैं अक्सर यहाँ आया करूँगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी ताई माँ। यहाँ बैठो, बैठो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर ये तुम्हारी माँ जैसा नहीं हो सकता, जानती हूँ। ऐसा मत कहिए। कुछ मत बोलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें पहले ही कह रही है कि तुम मुझसे प्यार करती हो मेरी बच्ची। तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे चेहरे पर झलकती है बेटी। खुदा जानता है मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो या माँ की याद आए तो जान लो ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। ताई माँ, खुदा तुम्हें और मेरे बेटे एमिर को खुश रखे। अब मैं तुम्हारी भी माँ हूं, ना कि सिर्फ एमिर की। ये तुम्हारी माँ का घर है बेटी। चलो अंदर चलो। आ जाओ मेरी बच्ची। आपका शुक्रिया ताई माँ। सुनो बेटी, अभी रोने का समय नहीं है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें बिना मेहंदी लगाए ही इस घर से बाहर भेज दूंगी? जब तुम लेट घर पर आई तो मैं पड़ोसियों को नहीं कह पाई। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? ये चुनरी मेरी महरूम माँ की है। मेरी माँ ये मेरी मेहंदी के लिए लेकर आई थी और अब ये मेरी बेटी के सिर पर ढकी जाएगी। शायद तुम अपनी बेटी को उसके पति के साथ इसी घूंघट में भेजो।
आपका शुक्रिया दाइमा। ठीक है, चुप हो जाओ। जानती हो, रोना तो मेहंदी की रस्म को और निखार देता है। हम माँ बेटी एक साथ रोएंगे। पर उसके लिए अभी समय है। चलो बैठ जाओ, मैं मेहंदी तैयार करती हूँ। मेरी बच्ची को अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी। कैसा पिलो है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अब इस लड़की को क्या हुआ होगा? जैसा कि मिस सहरिया ने बताया, अगर मैं उससे जाके पूछूं कि क्या उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, तो क्या वो बताएगी? अगर सो गई होगी तो मैं वैसे भी क्या कहूंगा, हम यहाँ हैं, इसलिए अकेलापन महसूस मत करो। वो अभी आराम से ही सो रही होगी। अगर वो नहीं सो पाई तो उठकर अपने लिए चाय बना लेगी, और क्या करेगी। क्या वो खाली बेड देखकर मेरे बारे में सोच रहा होगा? बस भी करो नारेन, तुम बचपन से उस बेड पर नहीं सो रही हो। ये कोर्ट केस पता नहीं कब खत्म होगा।
खुदा तुम्हारे घर में हंसी खुशी कभी कम ना होने दे। आमीन। अगर तुम थोड़ी जल्दी आ जाती तो हम लड़कियों को बुलाकर तुम्हारी मेहंदी करवा सकते थे, पर ये मेरी गलती है। अगर मैंने ये पहले सोचा होता तो ये काम अच्छे से हो जाता। सब ठीक है दाई माँ, ये बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुश हूँ आज। ऐसा लग रहा है जैसे माँ ही मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही है। खुदा आपको लंबी उम्र दे दाई माँ। चलो बेटा। मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें पता है कि सदियों से दुल्हन मेहंदी क्यों लगाती आ रही है? जब पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे का बलिदान दे रहे थे तो खुदा ने उसके लिए आसमान से एक बकरा भेजा और कहा कि इसका बलिदान कर दो, अपने बेटे का नहीं। तो पैगंबर इब्राहिम, जो कि अपना वादा निभाना चाहते थे क्योंकि उनकी दुआ कबूल हुई थी और उन्हें अपनी ईमानदारी के लिए जो इनाम मिला उसमें खुदा ने उसके बेटे को बख्श दिया। जैसे कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को मेहंदी से सजाकर खुदा के सामने पेश किया, वैसे ही उन्होंने उस बकरे पर भी मेहंदी लगाई और उसकी बलि दे दी। मेहंदी एक ऐसी चीज है जो कि समर्पण दिखाती है। सैनिक भी अपने ऊपर मेहंदी लगाता है क्योंकि वो भी अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित होता है, और इसीलिए लोग उन पर भी मेहंदी लगाते हैं जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति समर्पित होने जा रही होती है। तुमने उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को त्याग दिया, तुमने खुद को उसे समर्पित कर दिया। हर सुबह अपने पति को दुआ के बाद ही काम पर भेजना और हर शाम तुम उसके स्वागत करने के लिए खड़ी रहना, ठीक है बेटी? शादी में छोटे मोटे झगड़े तो होते हैं पर अलग कभी नहीं होने चाहिए। पति पत्नी के बीच कभी भी रंजिश नहीं रहनी चाहिए मेरी बच्ची। मैं इसे अपने माँ की सलाह की तरह मानूंगी और कभी भी इसे अपने दिमाग से निकालूंगी नहीं। अपना हाथ धो। एक आदमी तभी अपनी पत्नी की दुआओं के लायक होता है जब वो उसे खुश रखता हो, तो उसे खुदा का आशीर्वाद भी मिलता है। बेटा, अपनी पत्नी को कभी चोट मत पहुंचाना। कैक्टस के फूल भी बहुत अच्छी तरह खिलते हैं और उनसे भी लोग अपना मुंह नहीं मोड़ पाते हैं बेटा। हालांकि उनका जीवन सिर्फ एक दिन का होता है, पर फिर भी मालिक उन्हें ना हाथ लगा सकता है ना तकलीफ दे सकता है। अपनी पत्नी की तरफ ऐसे देखो जैसे कि तुम कोई फूल देख रहे हो।
मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। रेहान, जब तक मेरी सांसें चल रही है तुम सुरक्षित हो। मुझे ऊपर वाले से यही उम्मीद है कि हमें मौत के अलावा कोई अलग ना कर पाए। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। इस बार ये खुशी के आंसू है। तो फिर ठीक है, तुम जितना चाहे रो सकती हो, मैं अब कुछ नहीं कहने वाला। पर फिर भी प्लीज रोना बंद कर दो, हमेशा मुस्कुराती रहो। मैं हमेशा तुम्हारी ये स्माइल देखना चाहता हूं। निगार, क्या वो वेडिंग ड्रेस आ गई? चिंता मत कीजिए मिस ओया, उन्होंने अभी कॉल किया था, वो जल्दी आ जाएंगी। बहुत अच्छा, वो आ जाए तो मुझे बता देना। ओके जरूर। बहुत अच्छा। हाँ, अभी तक तो दुल्हन भी तैयार नहीं हुई है और टाइम भी नहीं बचा। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारे पास ब्राइडल फ्लावर नहीं है? अभी तक तो हमारी ब्राइड भी तैयार नहीं हुई है, ये क्या है? हेयर ड्रेसर कब आ रहा है? वो भी हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं। थोड़ी शांत हो जाइए। अंकल, निगार, अंकल को टाई पहना दो ना। निगार, मैं अभी लेकर आता हूँ। निगार कहाँ थी तुम? ये देखो, फ्लावर्स अभी तक नहीं आए हैं, ड्रेस भी नहीं आई है, वेडिंग ड्रेस। इस अनाथ के लिए कितना हंगामा हो रहा है, शर्म आनी चाहिए इन सबको। वो कहाँ पर है? इनका ध्यान रखना। मिस रेहा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। बेटी तुम्हारी हेयर पिन कहाँ है? वो टेबल पर पड़ी है। मिली के सूट आ गया। बेटी से अमीर के कमरे में ले जाओ। तुम कहाँ थे? हाँ, मिस्टर हिकमत की दवाई। आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं खिला दूंगा। ठीक है बेटा। हाँ, बहुत अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए हैं। ओए, तुम्हारा स्वागत है मेरी राजकुमारी। मैं तुम्हें बहुत सारा किस करना चाहती हूँ मेरी बच्ची, पर मैंने वादा किया है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने ठीक किया ना बच्ची? ठीक है। मेरी प्यारी सी बच्ची, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। क्या आप मेरे बाल फिर से बना देंगी? हाँ, क्यों नहीं।
तो बताओ तुम्हें कैसे बाल चाहिए? उस दिन जो आपने मेरे बाल बनाए थे वो बहुत सुंदर थे। चलो तो फिर इस बार हम और भी अच्छा बनाएंगे, ठीक है? क्या रेहान दीदी वेडिंग ड्रेस पहनेंगी? हाँ और क्या वो बहुत लंबी सी स्कर्ट होगी? हाँ बिल्कुल, और तुम भी बहुत सुंदर लगोगी। तुम्हें भी बहुत अच्छी ड्रेस पहननी होगी, बिल्कुल वेडिंग ड्रेस जैसी, ठीक है? ओह, पर हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे। मेरी बच्ची मेरे पास रहेगी। बन आप पर बहुत अच्छा लगेगा मिस रेहान। हाँ, तुम्हारा चेहरा और भी निखर जाएगा। चोटी चोटी आप पर बहुत अच्छी लगेगी रेहान दी। ज़ैनब डियर, तुम्हारी रेहान दी पर सब कुछ अच्छा लगेगा, बस चोटी फैशन में नहीं है। क्या आपने डिसाइड किया आपको कैसा मेकअप करना है? सिंपल, बहुत सिंपल। सिंपल मेकअप, पर वो शादी के लिए ठीक रहेगा क्या? अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर हम शिमरी आई शेडो यूज करेंगे कॉपर टोन में तो मुझे लगता है कि आंखों का रंग और खुलकर बाहर आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? क्या बात है, ये बहुत अच्छा सजेशन है। ये सब आप पर है। सरहद देखो तो सब कैसे घेर कर खड़े हैं इस लड़की को, उसके आसपास ही मंडरा रहे हैं। कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है इसे। मुझसे तो ये सब कुछ देखा ही नहीं जा रहा। उफ उफ उफ। थोड़ा जल्दी कीजिए, हम लेट हो रहे हैं। ऊपर आप बन बना दीजिए। रेहान तुम्हें पसंद तो आएगा ना? मुझे बाथरूम जाना है, मैं आती हूँ अभी। ऊपर हमें लेट हो रहा है ना? हाँ, मैं चेहरा धोकर आती हूँ। ठीक है जल्दी करो। वेल, वो सही कह रही है। आमतौर पर ऐसी चीजों के लिए रिहर्सल करनी चाहिए। अब तो हम टाइम के कारण कुछ नहीं कर सकते हैं। नारिन, बेटा आओ, आकर मसल की ड्रेस देख लो। हाँ, आ रही हूँ। अच्छा एक सेकंड रुको। ये तुम्हारे लिए है। ये कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं इतने लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं पहन सकती, बहुत महंगा लग रहा है। तुमने पहले भी तो ऐसा ड्रेस पहना है, ये तुम पर बहुत अच्छा लगता है। वो जरूरी था। इस बार तुम्हें ये अपने दोस्त की शादी के लिए पहननी है। ओह, तुमने काफी अच्छी ड्रेस चुनी है डियर, नारिन पर अच्छी लगेगी। क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? तुम मना क्यों कर रही हो? मैं ये नहीं पहन सकती। ओए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये ड्रेस क्यों नहीं पहन सकती? तुम वहाँ शादी में मेरे बेटे केमल के साथ हाथ में हाथ डालकर जा रही हो, और तुम भी एक नई दुल्हन हो। तुम नहीं पहनोगी तो कैसे चलेगा? और तुम भी एक शादी की गवाह बनने वाली हो। ओए, और वहाँ ओया भी होगी। क्या तुम चाहती हो वो तुम्हें डांटे? मैं तुम्हें बता रही हूँ। शुक्रिया, मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ, मुझे मसल को भी देखना है। बहुत अच्छे बेटा, अच्छा काम किया। ये कितनी अच्छी ड्रेस है।
बहुत अच्छे नारे। क्या डिसीजन लिया है तुमने? तुम्हें खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे कब तक चलेगा? मुझे जल्दी इससे बाहर निकलना होगा। मुझे तब तक रुकना होगा जब तक कोर्ट केस पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। क्या ये सब सोचने का सही समय है? मेरी दोस्त की शादी होने वाली है, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। हेलो नारिन, काश तुम मेरे साथ होती। क्या बात है, कोई गड़बड़ हुई क्या? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, लेकिन मैं नर्वस हो रही हूँ, थर थर काँप रही हूँ डर के मारे। प्लीज आ जाओ जल्दी। वेल, तुम नर्वस तो होगी, ये आम बात है। देखो मुझे, अच्छे दिनों के बारे में सोचोगी तो नर्वस नहीं होगी। तुम जिस आदमी से प्यार करती हो उससे शादी कर रही हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हाँ मैं ये सोच रही हूँ नारिन, पर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। ऐसा नहीं होगा, डरो मत। अगर तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं तो कांपने दो। अगर तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है तो उसे धड़कने दो। इसमें सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। आज का दिन बहुत स्पेशल है। तुम तैयार हो गई क्या? मैं तैयार हो रही हूँ। तुम छोड़ो, तुम किसी और के बारे में मत सोचो, बस आज के दिन को एंजॉय करो, ठीक है? ठीक है। मैं बस तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है। वैसे तो शॉन और ड्रम बहुत अच्छे रहेंगे। बेस्ट मैन होने के नाते उनका अरेंजमेंट तुम्हें ही करना चाहिए था। ऑनेस्टली तुम अच्छे बेस्ट मैन नहीं बन पाए हो ब्रो। मैंने दूल्हे की शेप बनवा दी है, तुम अभी बोल रहे हो? और उसी समय मैंने बेस्ट मैन को इंटरनेट पर सर्च किया है। मेरे पास तुम्हारे लिए शाम को सरप्राइज है, वेडिंग से पहले। और वो क्या? दूल्हे का अपहरण। क्या मतलब है? मैंने इस सब की तैयारी कल रात की थी। हम दूल्हे के दोस्त के नाते मिलेंगे और शादी से पहले, और हम तुम्हें किडनैप करके बंद कर देंगे। क्यों? दुल्हन की तरफ से पैसे मिलेंगे तो छोड़ेंगे। यही परंपरा है एजुर मुर रीजन की, दूल्हे का अपहरण करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझे? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो तुम्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा, बता रहा हूँ। ठीक है, हम नहीं करेंगे। मैं बहुत अच्छा बेस्ट मैन बनूंगा अगर तुम चाहो तो। तुम मुझे रोक रहे हो? थे। मेरा मतलब मुझे लगा तुम शादी को मिस करोगे। मैंने अभी तक अपना दिमागी संतुलन नहीं खोया है, पर इन्होंने किडनैप किया तो बहुत जल्दी खो दूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? हम मजाक कर रहे थे, पर दुल्हे ने सीरियसली ले लिया ना। एमिर, ये ब्राइडल फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको ये पसंद आए? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रेहान कहाँ है? मुझे नहीं पता, उसने कहा था वो बाथरूम जा रही है, पर एक्साइटमेंट के कारण शायद एक जगह रुक नहीं पाई। मैं जाकर देखता हूँ। मैं गार्डन में हूँ, मुझे इस हंगामे में शामिल मत करो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा ओया, सोना से कोई खबर आई है? कैमल भाई उसे शादी में लेकर आ रहे हैं। ठीक है। सुना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाना। हाँ? क्यों? हाँ तो यहाँ आकर तैयार हो जाना ना। तुम यहाँ आके मसल के साथ वक्त भी बिता सकती हो। मसल तुम्हें बहुत मिस कर रही है। अंकल, मैं यहाँ पर तैयार हो जाऊंगी। मसल से कहना मैं उसे शादी में मिलूंगी। हम लोग यहाँ से एक साथ जा सकते हैं। प्लीज मुझे इन हंगामे में शामिल मत करिए। ठीक है सोना, मैं शादी के समय ताजी को वहाँ भेज दूंगा, वो तुम्हें लेकर आ जाएगा। ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कह रही हैं। ओ, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया है, ये भाई साहब स्नैपर है।
फोटोग्राफर। मैं शादी के लिए आया हूँ। हमने मिस ओया से बात की थी। मुझे लगता है उसने गलती से तुम्हें यहाँ का एड्रेस दे दिया होगा। मैं तुम्हें सही एड्रेस बता देता हूँ, तुम वहीं पर चले जाना। रुको बेटा, अब जब ये यहाँ आए हैं तो फैमिली पिक्चर लेने देते हैं ना। उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मेंशन पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं फैमिली फोटो की बात कर रही हूँ बेटा। अब तुम मुझे दुखी करोगे क्या? ठीक है, तो फिर ले लेते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। काश मैं शांत हो सकती। सब कुछ अच्छे से हो जाए, जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तुम मुझसे छिप रही थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं कभी... वेल, तो फिर अंदर सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा दुल्हन गायब हो गई है। मैं नर्वस हो रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल का पंछी लगातार चहक रहा है। लगता है कि मैं कोई गड़बड़ ना कर दूं। बस तुमने देखा ना सब कैसे भाग रहे हैं घर में। मुझे डर लग रहा है। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। और तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, पर मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। उसका क्या? बहुत सुंदर है ये तो। I know, right? देखा ना तुमने? मुझे तुम्हें रिलैक्स करना अच्छे से आता है।